और अरविंद केजरीवाल ने भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पिता श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, उनका जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा, उनका जीवन समाज सेवा और गौ सेवा को समर्पित रहा। ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या लिखा गया, क्या उन्होंने कहा है। ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे, ये भी अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। आइए अब वो ट्वीट जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही उनको ये खबर मिली उनको दुख पहुंचा है। वो लिखते हैं, श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। आगे वो लिखते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हुए कि उनका जीवन समाज सेवा और पूरी तरह से गौ सेवा को समर्पित रहा है। ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लिखते हैं। और उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि उनकी जीवनी कैसी रही, हमेशा वो समाज के लिए समर्पित रहे, गौ सेवा किस तरह से उन्होंने की, और इसीलिए आज उनके उन कामों के लिए भी उन्हें याद किया जा रहा है। और देखिए, जैसे ये खबर सामने आई है, राजनीतिक गलियारों में भी इस वक्त शोक की लहर है। प्रधानमंत्री की चिट्ठी हमने पहले आपको दिखाई, अब और क्या कुछ कहा गया है, समित भट्टाचार्य ने क्या कहा है, अब वो आपको दिखाते हैं। देखिए, नंदकिशोर जी का सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। उनका जो सुपुत्र है, आज का दिन सिर्फ उनके दुख का दिन नहीं है, जो भारत की उत्कर्षता दुनिया के सामने उजागर करने का और पीढ़ियों को बाद पीढ़ियों जनाने का एक प्रयास किया है, उसमें से एक। पूरे हरियाणा में, उत्तर भारत में हिंदू समाज के सनातनी मूल्यों के आगे बढ़ाने के निमित्त जिस प्रकार का उन्होंने काम किया है, विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ताओं के लिए वो बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और प्रभु श्री राम से यही विनती करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। और आइए अब आपको सीधा हिसार लेकर चलते हैं। हिसार, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए गोयनका जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अमित से जानते हैं। अमित, चूंकि समाज से जुड़े हुए लोग, चाहे अब राजनीतिक गलियारों की बात की जाए या कोई भी, जिसने भी इस खबर को सुना, एक गहरी क्षति पहुंची है और ये दिख रहा है कि अब आखिरी दर्शन करने के लिए तादाद में भीड़ पहुंच रही है। अमित, बिल्कुल, देखिए, लोगों को अभी पता लगा है और कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर गया है और अभी जो है हजारों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो जो है राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, यहाँ पहुँच रहा है। क्योंकि नंदकिशोर जी, ये पूरी फैमिली जो है एक प्रेरणा सूत्र है हर एक के लिए कि किस तरह से जो है अपने सादगी वाले जीवन को जीना और इतनी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करना। हमारे साथ परिवार के भी कुछ आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। पीछे आप हमारे ये यहाँ पीछे पार्थिव शरीर रखा हुआ है और सब लोग जो है उनकी यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको तस्वीरों में हम दिखा देते हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। परिवार के लोग भी जो है वो सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं और बैठे हुए हैं और परिवार के काफ़ी नज़दीकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, बाबूजी का हमें हमेशा ऐसे संस्कार मिलते थे कि गौ सेवा करनी है, और कोरोना काल के अंदर हम गौ सेवा करते थे बाबूजियों के साथ में, और बाबूजी का इतना उत्साह रहता था। अगर वो धाम का विकास देखें, और मैं बतौर एज ए हरियाणा का सरपंच एसोसिएशन का पूर्व प्रधान रहा, मेरा नाम आजकल टीएम सोमेश सरपंच के नाम से है। तो आप ये देखो कि हमारे पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने आज शोक व्यक्त किया है। और गांव 6500 हरियाणा में है। प्रत्येक गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये न जानता हो कि आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय नंदकिशोर गोयनका जी का नाम न जानता हो। इनका इतना बड़ा हरियाणा के प्रत्येक गांव में एक बहुत बड़ा नाम था। अगर गौपालक के नाम से मैं कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने इतनी हज़ारों गौशालाएँ संचालन करवा रखी हैं, और एक गौशाला का नींव रखना नहीं, आज वो जो गौशाला है वो खुलवा करके उसका पूर्णतः रूप से संचालन
हो रहा है, चाहे विकलांग गौशाला की बात करें आप, चाहे अनाथ आश्रम की बात करें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, चाहे मतलब कि जितनी भी हम बाबूजियों की बातें करें, आज हमारे पास में शब्द कम हैं और हमें ऐसा नहीं लग रहा कि बाबूजी हमारे पीछे चले गए, क्योंकि उनके विचार अभी भी हमारे मन में भाव में हैं। भले ही आज हम दुखी हैं, लेकिन बाबूजी के विचारों की वजह से हमें हौसला मिल रहा है। जैसे कि बताया, परिवार के काफ़ी क्लोज हैं और उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है यहाँ होते हुए। मैं आपको बता दूं कि अभी हम बिल्कुल वहीं हैं जहाँ पार्थिव शरीर उनका है। लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और परिवार के लोगों से अभी मिल रहे हैं और अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। परिवार के लोगों की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ काफ़ी गणमान्य लोग भी पहुँच रहे हैं हर जगह से, हर जन से। सर, क्या नाम है सर आपका? मैं CR गोयल, राष्ट्रीय महामंत्री अग्रवाल विकास ट्रस्ट। जी, क्या करेंगे? मैं तो यही बात कहूँगा, इन जैसा दानवीर गो भगत पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। इन्होंने अग्रवाल के अंदर 35 साल से जो सेवा की, उस पवित्र भूमि को हिंदुस्तान के कोने कोने में वर्ल्ड के अंदर अग्रवाल का नाम चमकाया, ये कोई छोटी बात नहीं। अग्रवाल के अंदर इन्होंने तन मन धन से पूरे इलाके के अंदर महाराज अग्रसेन का नाम विश्व के अंदर जो अग्रवाल धाम 5वां धाम है, वो इन्हीं की बदौलत है। मैं तो मैं यही कहूँगा कि परमात्मा इनको अपने चरणों में दे और इस परिवार में जो बिछड़ा हुआ है वो सहन की शक्ति दे। धन्यवाद सर। मैं आपसे एक आपके मीडिया के माध्यम से एक अनुरोध और करता हूँ हरियाणा सरकार को कि मेरे पास में, मैं बतौर हरियाणा सरकार प्रधान रहा हूँ, तो मेरे पास में गांव-गांव से फ़ोन आने लग गए हैं। सबकी एक ही मांग है कि ऐसे व्यक्तित्व को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। और हम, हमारा संगठन और हमारे देहात के सभी लोग ये कहते हैं कि सरकार से कि राजकीय सम्मान के साथ अमित, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया और इसीलिए आज उन्हें याद भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।